लेकर हम दीवाना दिल, जिससे हम प्यार करते थे ना वो मर चुका है और हमारा उसके लिए प्यार भी मर चुका है। तुमने हमारे पति के शरीर में घुसकर उनका गलत इस्तेमाल किया है, हमें धोखा दिया है, हमारे साथ छलावा किया है और इसकी सजा तुम्हें महादेव देंगे और जरूर देंगे। हर एक आत्मा को कोई हक नहीं बनता है कि वो इंसानी रिश्ते को डांट करे, लेकिन तुमने किया। जिस प्रेम की हम पूजा करते थे उस प्रेम की तुमने ऐसे कीमत वसूली है। पाप किया है, पापी हो तुम। किसी का शरीर चुराया है तो किसी की भावनाओं के साथ खेला है, गलत किया है, पाप किया है, धोखा दिया है। हमने कोई पाप नहीं किया, हमने सिर्फ प्यार किया है तुमसे और हमारी वजह से ही वो सम्राट ठीक हुआ है। और जिस इंसान ने तुम्हें छुआ है ना वो सम्राट का शरीर था, उसके हाथ थे। हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं तारा, सिर्फ प्यार। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? तुमने एक पति पत्नी के रिश्ते का अपमान किया है। क्या जरूरत है? अरे रहने देते उन्हें वैसे ही 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कोमा में रहने देते। लेकिन जब ठीक होते तो वो सम्राट जी होते, उनमें मिले हुए तुम नहीं। 6 महीने उठने के बाद क्या हो जाता? वो तुम्हें प्यार करता? अरे जब हम उसके शरीर से निकलते थे ना वो सिर्फ मौका ढूंढता था कैसे तुम्हारा गला दबा सके। हैवान है, जानवर है वो। अगर वो कुछ नहीं कर पाया ना वो हमारी वजह से नहीं कर पाया क्योंकि हम उसके अंदर थे, इसलिए वो इतने टाइम से प्रेम कर रहा था तुमसे। हमारी बात समझो तारा। नहीं, तुम सम्राट जी के शरीर से बाहर निकलो। जिसका खुद का कोई वजूद नहीं है उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो किसी के शरीर में घुसकर ये झूठी दलीलें दे। हमने कहा ना बाहर निकलो तो निकलो। प्यार करते हैं हम तुमसे। तुम्हारे भाइयों ने हमें जान से मार दिया और ये सच तुमसे छुपाया और तुम अब तक यही समझती रही कि हम भाग गए वहां से। हमने प्रेम किया है तुमसे, हम कहीं नहीं भागे और यही सच्चाई बताने के लिए भूत बन के हम तुम्हारे आसपास भटकते रहे। तुम्हें उस हैवान सम्राट से बचाते रहे ताकि वो तुम्हें कोई दुख ना दे, कोई तकलीफ ना दे। हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, हमारे प्यार की कोई कदर नहीं है तुम्हें। नहीं है कदर। मर के भी धरती पे सिर्फ हम तुम्हारे लिए रहते रहे ताकि तुम्हें एक अच्छा जीवन दे सके, ताकि तुम्हारी जिंदगी को हम स्वर्ग बना सके, उस सम्राट से बचा सके। हमने जो कुछ भी किया अपने प्यार में किया। हमारी बात समझो, हमारी जगह आके सोचो ना एक बार यार तारा। हमने कहा ना बाहर निकलो तो निकलो, हमें कुछ भी नहीं सुनना है। बाहर निकलो तो निकलो। तारा नहीं, बाहर निकलो। हमारी बात, बाहर निकलो। तारा अपनी बात से सम्राट जी का शरीर छोड़ो, बाहर निकलो। तारा हमारी, हमने कहा ना बाहर निकलो, 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 निकलो। ठीक है। जब तक हमारे पास अपना शरीर था हम आईने में नहीं दिखाई देते थे। अब इस शरीर से बाहर निकलेंगे तो हम सिर्फ आईने में दिखाई देंगे। वो देखो, तारा सिंह, तुम्हारे आशिक का भूत इसी सूरज के लिए इतने दिन से लड़ झगड़ रही थी ना तुम, मिन्नतें कर रही थी, तड़प रही थी। देखो तुम्हारे इस यार सूरज ने हमारे शरीर का इस्तेमाल करके हमारे शरीर में घुस के छुआ है तुम्हें, चरित्रहीन बना दिया है तुम्हें। जिस प्यार को तुम पूजा कहती थी कि वो पाप नहीं है, तुम्हारे आशिक ने हमारे शरीर में घुस के तुम्हें छू के तुम्हें चरित्रहीन बना दिया। अब जाओ आमने सामने दोनों फैसला करो क्या करो। जाओ
बात करो। तारा, तारा हमारा भरोसा करो। हमने जो किया तुम्हारी खुशी के लिए किया। अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम्हारे धोखे वाली खुशी। तुम्हें क्या लगता है कि इस धोखे से हम खुश हो जाएंगे? सूरज, तुमने जो कुछ भी किया ना, हमारी खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए किया। तुम स्वार्थी हो। तुमने एक पति पत्नी के रिश्ते का अपमान किया। अरे वो जैसे थे उन्हें रहने देते ना वैसा। हम अभी तक लड़ रहे थे ना, आगे भी लड़ते रहते। अगर वो हमें नहीं अपनाते तो हम चले जाते आश्रम। लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। प्लीज जाओ। तारा ऐसा मत कहो कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है हमारी। पतिव्रता तारा सिंह, शर्म आ रही है? तुम्हारा आशिक तुम्हारे पति के सामने कह रहा है कि तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत है हमसे। नहीं। शर्म आ रही है? कुछ कहना है? सूरज, जब हमें सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी, तब हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, तो आज हमें किसी का भी साथ नहीं चाहिए। किसी की जरूरत नहीं है। ना तुम्हारी झूठी हमदर्दी की, ना ही तुम्हारा धोखे वाले साथ की, तुम्हारे छल की नियत की किसी की जरूरत नहीं है। तुम जाओ। हम तुम्हारी याद को दिमाग से खरोच के बाहर निकाल फेंकेंगे। तुम जाओ। तुमने हमारे पति के शरीर में घुसकर प्यार को कलंकित कर दिया है। प्यार में धोखा मिला के उसे बदनाम कर दिया है, अपमान कर दिया है। तुम हमारे पति के शरीर से बाहर जाओ। प्लीज छोड़ दो हमें और हमारे सम्राट जी को अकेला छोड़ दो प्लीज। नहीं तारा, तारा ऐसा मत बोलो। माना कि हम गलत थे, लेकिन इस इंसान के जितने नहीं। ये हैवान है, ये तुम्हें मार डालेगा। हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। और देखो, इसी में हम दोनों की भलाई है। हम इसके शरीर में रहेंगे। अरे तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम जबरदस्ती हमारे पति के शरीर में रहो। ये गुनाह है। नहीं तारा, ये गुनाह नहीं है। अब तक बहुत कोशिशें कर ली हमने तुम्हारी जिंदगी में सम्राट के सारे खुशियां भर दे, लेकिन अब तक वो सारी कोशिशें नाकाम रही। लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी में हम खुशियां भरेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम सम्राट के शरीर में रहेंगे, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। नहीं नहीं सूरज, नहीं सूरज, नहीं नहीं सूरज, 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 नहीं नहीं नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम हमें नहीं रोक सकती तारा। नहीं जाओगे। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। तुम नहीं जाओगे। सूरज, सूरज, नहीं सूरज, सूरज, छोड़ो हमारे पति को, छोड़ो, बाहर निकलो। यही नियति है। अब तुम्हें इसी को स्वीकार करना होगा। हम सम्राट के शरीर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ये नियति नहीं है, ये पाप है। जो तुम कर रहे हो वो पाप है। बाहर निकलो। तारा, मैं समझने की कोशिश। सुना भी नहीं। जब तक तुम हमारे सम्राट जी, हमारे पति के शरीर में हो, तो हमें नहीं छुओगे। बाहर निकलो पहले। हम सम्राट का शरीर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे और फैसला हो चुका है। अब हमसे महादेव भी कहेंगे ना, तब भी कहीं नहीं जाएंगे। और तुम्हें यह स्वीकार करना होगा। यही नियति है। फिर ठीक है, हम भी जाकर सबको सच बता देते और फिर पूरे बनारस में से कोई सिद्ध बाबा ढूंढ कर लाएंगे जो तुम्हें हमारे सम्राट जी के शरीर से बाहर निकाल देंगे। तारा, तारा हमारी बात सुनो। तारा, माँ जी, सम्राट जी अभी तक आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। हाँ जी, फोन करके पता कीजिए ना, कहाँ रह गया, अभी तक घर काहे नहीं आया। सम्राट कहाँ है? हम आप सबको कुछ बताना चाहते हैं। कहा? गुलाबों में माफ कर दो। हमें तुम्हारा गला नहीं दबाना चाहिए था। अरे बताएगी कुछ? माँ जी, वो सम्राट जी। कहा सम्राट जी?
बोलो। माजी वो सम्राट जी सम्राट देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।